पटना के एसडीएम कल कई कोचिंग में छापा मारे हैं, जैसे कि खान सर हो या फिर ज्ञान बिंदु हो। क्या हरदम इस प्रकार की घटनाएं घटना जरूरी है इस प्रकार की एक्शन के लिए? तो लड़के मरते रहेंगे, ये लोग एक्शन लेते रहेंगे। ऐसा हमारे प्रशासन पहले क्यों नहीं स्टेप उठाती और सारे इंस्टीट्यूट में एक रेगुलेशन जारी करती है और इंस्टीट्यूट को फॉलो करने के लिए अनिवार्यता देती है? तो ये नेचुरल घटना नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक घटना है। यहाँ कोई भी ऐसा लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट फिलहाल मेरी नज़र में पटना में ऐसा नहीं है कि जहाँ जो होना चाहिए उसको कोई फॉलो कर रही, कोई नहीं कर रही है। आप जिस समाज में रहते हैं सब इक्वल हैं, चाहे दीप दृष्टि के इंस्टीट्यूट हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो। अगर वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है तो एक्शन तो सबके खिलाफ लिया जाएगा, एक्शन ली जानी चाहिए। आज के डेट में सारे कोचिंग खोल दी जाती है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पटना में कोचिंग है स्पेशली बहुत कंजस्टेड है। यहाँ पे कोचिंग में बहुत एक्स्ट्रा विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे 1500-3000 विद्यार्थी। अगर कोई अनफॉर्चुनेट घटना भी हो जाती है तो समझ अगर 2-3 गेट भी होंगे तो उतना विद्यार्थी नहीं निकल सकते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना अब बिहार में भी उसका असर पड़ने लगा है। कोचिंग में बेसमेंट में पानी घुसने के कारण 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी या फिर कल जान चली गई, और उसको लेकर के बिहार के जो तमाम छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, वो आज कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। कैसे इस तरह की घटना हो जा रही है कोचिंग में इलीगल तरीका से बेसमेंट होने के कारण जो इस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे कारण ये घटना घटित हो रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन सरकार को। तो बिहार में भी इसका हड़कंप है? जी बिल्कुल, पूरे देश में डर है। हाँ, सब जगह डर है। यहाँ भी संस्थान बहुत है। हाँ। यहाँ भी डर है, सब जगह डर, पूरे बिहार में डर है, पूरे भारत में डर है। तो बिहार में जो कोचिंग है वहाँ सब कुछ सुविधा परिपूर्ण है? नहीं सर, बिहार जो पटना में कोचिंग है स्पेशली बहुत कंजस्टेड है। यहाँ पे बहुत सुरक्षा नहीं है, जैसे फायर का सुरक्षा नहीं है, एग्जिट गेट नहीं है। हाँ। और जो कोचिंग में बहुत एक्स्ट्रा विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे 1500-3000 विद्यार्थी। अगर कोई अनफॉर्चुनेट घटना भी हो जाती है तो समझ अगर 2-3 गेट भी होंगे तो उतना विद्यार्थी नहीं निकल सकते हैं। जिसके कारण हमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी और जो टीचर का भी हम लोग को बहुत सहयोग चाहिए, ताकि ये एंथ्रोपोजेनिक घटना फिर से नहीं हो। ये नेचुरल घटना नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक घटना है। जो मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मिसयूज ऑफ जो मैनेजमेंट, कोचिंग का मैनेजमेंट से हमारे 4 एस्पिरेंट्स का मृत्यु हुआ है, जो हम लोग बहुत दुख के घड़ी में अभी है। ये कोचिंग की नाकामियां हैं या फिर सरकार की? देखिए, ये तो दोनों का मिलीजुली नाकामी है। अब फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कम्प्लीटली सो ही कर रहा है कि फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और जो लाइब्रेरी में आए दिन की घटना हो रही है, देखिए इससे पहले 4-5 दिन पहले 24 जुलाई को ही इलेक्ट्रोक्यूशन से जो बिजली की तार से कोई एक एस्पायरेंट था जो मेंस लिखने वाला था, इस बार पहली बार वो डेथ कर गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस फैमिली की किसकी जिम्मेदारी है? आप एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, है ना? और वी आर स्टूडेंट, वी आर पेइंग फीस 2 lakhs rupees, only for 4 papers. There are 7 papers. We are paying 2,20,000 rupees for 4 papers only, and optional अलग। और अब दिव्या दृष्टि कोचिंग को सील कर दिया गया है, तो आखिर क्यों सील किया गया? देखिए, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ना कुछ लूप होल पाई हैं, इस वजह से उस इंस्टीट्यूट पे भी एक्शन लिया गया है। अब आप जिस समाज में रहते हैं सब इक्वल हैं, चाहे दीप दृष्टि के इंस्टीट्यूट हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो। अगर वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है तो एक्शन तो सबके खिलाफ लिया जाएगा। तो इसमें अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है तो कोई गलत नहीं है, एक्शन ली जानी चाहिए। तो बिहार में जो कोचिंग संस्थान है वहाँ सारा कुछ का व्यवस्था परिपूर्ण है? फायर व्यवस्था का, गेट का, सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे इंस्टीट्यूट में तो सारे व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बिना किसी फैसिलिटीज़ के स्टूडेंट को बस लंबी संख्या में 100, 200, 400, हज़ारों की संख्या में एकत्रित कर लेते और क्लास रन करते हैं। कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, और इस कंडीशन में इस प्रकार की कैजुअलिटी होना बिल्कुल संभव हो जाती हैं। जैसे कि कौन कोचिंग में सुविधा नहीं है? अब देखिए, हम पर्टिकुलर कोचिंग का तो नाम नहीं ले सकते हैं ना। अब हमें घेरने की कोशिश ना करें प्लीज़। अच्छा, पटना के एसडीएम कल कई कोचिंग में छापा मारे हैं, जैसे कि खान सर हो या फिर ज्ञान बिंदु हो, और आज जो तमाम कोचिंग के मेन हैं उनको बुलाया गया पटना डीएम के तरफ से। तो कुछ निर्देश सामने निकल कर हमें एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि प्रत्येक इस प्रकार की जांचें और जो हमारी प्रशासन है हरकत में आ जाती है जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो क्या हरदम इस प्रकार की घटनाएं घटना जरूरी है इस प्रकार की एक्शन के लिए? तो लड़के मरते रहेंगे, ये लोग एक्शन लेते रहेंगे। ऐसा हमारी प्रशासन पहले क्यों नहीं स्टेप उठाती और सारे इंस्टीट्यूट में एक रेगुलेशन जारी करती है और इंस्टीट्यूट को फॉलो करने के लिए अनिवार्यता देती है?
हम टाइम से महीने सप्ताह में एक बार विजिट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के में और देख सकते हैं वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ है कि नहीं। इस प्रकार के ऐसे रेगुलरिटी से होते रहेंगे तो कैजुअलिटीज़ कम होंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में घटना घटी है? इसके लिए क्या कहा जाएगा, हर बार फिर बात प्रशासन पे आ जाती है। हर बार जब आग लगता है तो तब सभी को बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे हो सकता है? वो तो है ही कि अब जब बेसमेंट में डूब गया तो अब बेसमेंट चेक हो रहा है सबका कि बेसमेंट, अब फिर इस तरह का दूसरा कोई टाइप ऑफ घटना होगा तब फिर उसको देखा जाएगा कि इस तरह का कोचिंग में सुविधा है कि नहीं है। जैसे अभी पटना में पानी भी का भी बहुत बड़ा समस्या है और बहुत सारा इंस्टीट्यूट या बहुत सारा लाइब्रेरी ऐसा चल रहा है जिसमें पानी का सही सुविधा नहीं है। अब जब पानी से अगर कोई बीमारी फैलेगा तब फिर सब कोचिंग को, सब लाइब्रेरी को बंद करेगा कि सभी में पानी का सुविधा है कि नहीं। आग का मसला होगा तो तब फिर आग को खोजा जाएगा कि उसमें फायर का व्यवस्था है कि नहीं। अभी बेसमेंट में चल रहा है तो अभी बेसमेंट पे सब, अभी कल ही से हरकम जब से प्रशासन कर रहा है सब कोचिंग वाला अपना अपना सारा बैनर उतार करके सब गेट बंद करके शटर गिरा करके बंद कर कोचिंग बंद है। आज मैं खुद गया। अभी आप देख लीजिए इसी अशोक राजपथ में यहाँ से वहाँ तक पूरा बैनर लगा रहता है, लटका रहता है ये पुल में, ये पूरा दीवार में। अभी देखिए सबका शटर गिरा हुआ है, 5 दिन गिरा रहेगा, 5 दिन के बाद सबका शटर उठ जाएगा, फिर दुकान वैसे ही चलेगा। आप चाहते हैं कि एक बढ़िया कानून प्रावधान हो कोचिंग संस्थान के लिए? कानून प्रावधान तो जब बोलने की बात है, प्रावधान पहले से बना हुआ है, उसको लागू करने की जरूरत है। जब इंसिडेंट होता है बोलता है प्रावधान पहले से है, जब इंसिडेंट हो जाता है तो अब इसको लागू करें, जब प्रावधान पहले से ही है। मेरा नाम MD हामिद हुसैन। आप चाहते हैं कि एक अच्छे स्पेस में कोचिंग चले पटना में या फिर दिल्ली में? वो तो एक बेसिक नीड है कि जहाँ भी मतलब कोचिंग हो या लाइब्रेरी हो तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो भी मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि जैसे कि एक बेसिक नीड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी हो या क्लासरूम हो उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, मोर देन 2 गेट्स होना चाहिए कि मतलब अगर कहीं भी अगर 500 का कैपेसिटी है, 400 का कैपेसिटी है तो मतलब उसमें मतलब अगर इमरजेंसी गेट अगर है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर है तो इससे मतलब जो भी मतलब घटना घटेगी, इंसिडेंट होगा तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बट यहाँ पर हम एक दो का नाम नहीं लेंगे। यहाँ कोई भी ऐसा लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट फ़िलहाल मेरी नज़र में पटना में ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई भी इस तरह के स्टैंडर्ड जो है, इस तरह का मतलब जो होना चाहिए उसको कोई फॉलो कर रही, कोई नहीं कर रही है। यहाँ पर एक प्रावधान बनाने की ज़रूरत है और जो पहले से मतलब एक पॉलिसी इस पे है गवर्नमेंट का, जो रूल्स एंड प्रोसीजर, उसको एक अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर इसको फॉलो किया जाता, जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देखे हैं कुछ दिन पहले जो आज दिल्ली में घटना हुई, उससे पहले कुछ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट जो हैं वो एमसीडी को मतलब लेटर लिख करके बताए थे कि ये लूप होल्स है, अगर आप इस पे अगर काम नहीं करिएगा तो ये एक इंसिडेंट हो सकता है। उस समय मतलब इसको इग्नोर किया गया और फिर बाद में ये इंसिडेंट हुआ और फिर बाद में हम देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि सिर्फ उसको मतलब सस्पेंड किया जा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। पहले आप कोई भी अगर सीरियस अगर इशू है, अगर कोई इनपुट दिया जा रहा है तो उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे जो दिव्या दृष्टि में घटना घटी है दिल्ली में? जो भी है तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी व्यवस्था हो, आज के डेट में सारे कोचिंग खोल दी जाती है लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो होनी चाहिए। कोई भी आपदा आती है तो उसको एग्जिस्ट करने का एक होनी चाहिए। आपातकालीन कोई भी घटना घटे तो उस तरह पे आप पे बच्चे एग्जॉस्ट कर सके, निकल सके वहाँ से। ये सारी चीज़ पर ध्यान पर देते ही ऑथोरिटी मिलनी चाहिए और विदा लाइसेंस का कोई भी संस्था नहीं चलनी चाहिए। बिना लाइसेंस का लाइसेंस जब मिलेगी तो उसका क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करेगा तभी लाइसेंस मिल पाएगी, उसकी जांच होनी चाहिए। उन छात्रों के लेकर क्या कहेंगे आप जिन छात्रों की जान गई, एक तरह से कह ले शहीद हो गए उन लोग? तो शहीद हो गए, वो तो दुखद घटना है, वो तो आप लौट के आएंगे नहीं। जो भी आप जो है उसकी तो भरपाई की नहीं जा सकती है, बट दुख तो है ही इस बात की। दुख है, सबकी सहानुभूति है और दुख भी है। सहानुभूति है। चलिए देखिए, तो पटना में भी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि इस तरह की घटना गलत है और कहीं नहीं होना चाहिए, कोई राज्य में नहीं होना चाहिए और बेसमेंट में लाइब्रेरी ये उचित नहीं है और इसका जवाब देना होगा क्योंकि बिहार में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। छात्र डरे हुए हैं क्योंकि इस तरह का घटना
काफ़ी गलत है। और कल से ही जो तमाम कोचिंग संस्थान है वो एसडीएम के द्वारा छापेमारी जारी है और जो कागजात है क्या कोचिंग सच में है या फिर कोई भी टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं इस पे से कि नहीं, इस तमाम चीज़ों को लेकर के छापेमारी लगातार पटना में हो रही है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकानों में फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।